Good morning, students. Myself Hitul Chauhan from Anand Institute, शिवगंज। तो जैसे कि हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं उसमें कल हमने लिया था असर्टिव सेंटेंस, जो कि होता है सिंपल सेंटेंस। अब आज उसी का एक पार्ट ले रहे हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या ले रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पीछे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक मैं सेंटेंस आपको बता रही हूँ कि दिस इज अ ट्री। दिस इज अ ट्री। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया है। अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, ही, विल, शैल, ये सब जो मैंने आपको बताई थी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? फर्स्ट आ जाती है, तो कैपिटल आई हो जाता है। इज दिस अ ट्री। देखो, एक इसको बोलोगे और इसको बोलोगे, उन दोनों की हमारी जो बोलने की जो टोन हो जाती है वो भी चेंज हो जाती है। सिंपल सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे दिस इज अ ट्री। क्या बोलेंगे? दिस इज अ ट्री। जब उसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे इज दिस अ ट्री। क्या बोला मैंने? इज दिस अ ट्री। क्या यह पेड़ है? क्या यह एक पेड़ है? तो पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क, इसलिए मैंने इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है। तो जब हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो उसकी हमारी जो टोन होती है वो भी चेंज हो जाती है। जब हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। और अगर उसको इसमें इस हेल्पिंग वर्ब को अगर हमने पहले ला दिया तो ये बन जाता है क्वेश्चन मार्क वाला, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर ही पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ और सेंटेंस लिखवा के और उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए, मैंने 2 सेंटेंस और लिखे हुए हैं। सबसे पहला है ही कैन गो टू प्ले। ही कैन गो टू प्ले, वह खेलने जा सकता है ना। ही कैन गो टू प्ले, सिंपल सेंटेंस बना है। यदि इसको हम अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब। पहली क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? कैन। क्या है? कैन। तो अगर हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैन, फिर आता है ही। जब ही से बीच में आ जाता है तो कैपिटल लेटर नहीं रहता है ना, ये ध्यान रखना। ही कैन गो टू प्ले क्वेश्चन मार्क। ही कैन गो टू प्ले। देखो कैसे बोलने की टोन चेंज हो जाती है हमारी। ही कैन गो टू प्ले। ओके, फिर है कैन ही गो टू प्ले। कैन ही गो टू प्ले, क्या वह खेलने जा सकता है? एक है ही कैन गो टू प्ले, वह खेलने जा सकता है। और जब भी क्वेश्चन पूछा तो मैंने क्या लिख दिया? कैन ही गो टू प्ले। हमारी दोनों की सेंटेंस के अंदर की टोन जो है वो चेंज हो गई है। फिर है ही विल कट द वेजिटेबल्स। ही विल कट द वेजिटेबल्स। अगर इसको अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो विल, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएगी तो कैपिटल हो जाता है डब्ल्यू। और आई डबल एल, विल ही कट द वेजिटेबल्स। विल ही कट द वेजिटेबल्स। हो गया चेंज, है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आ जाती है सबसे पहले, और उसके बाद
जो भी फर्स्ट सेंटेंस होता है वो सेकंड में आता है, सब्जेक्ट जो है वो सेकंड आ जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जबकि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले रहता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब क्या आ जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो मैं आपको और 2-3 चेंजेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब स्टूडेंट्स ये कुछ और चेंजेस होते हैं इंट्रोगेटिव में, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि होता है हैज़, हैव एंड हैड। जब ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आते हैं तब क्या होता है, जब भी ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हैज़ का क्या हो जाता है, डज। हैव का क्या हो जाता है, डू। और हैड का हो जाता है डिड। क्या हो जाता है, डिड। अब इसमें देखो, जैसे मैंने लिखा है पहले, पीहू हैज़ अ पेट डॉग। पीहू के पास एक पेट डॉग है। पीहू हैज़ अ पेट डॉग। अब आप बोलोगे टीचर ने बताया कि इसको जब क्वेश्चन बनाना होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट ले आते हैं। तो ये गलत नहीं है, सही बोल रहे हैं टीचर। लेकिन जब ये फर्स्ट आ जाता है तो यहाँ पर हैज़ से शुरू नहीं होता है। जब यहाँ हैज़ या फिर हैड या फिर हैव, जब भी हेल्पिंग वर्ब ये आता है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है, हैज़ का डज। क्या हो जाता है, डज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज, फिर पीहू, ठीक है, डज, पीहू, हैज़, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैव। क्या हो जाएगा, हैज़। जब भी डज आएगा तो डज, हैज़ का यहाँ पर हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव, हैव अ पेट डॉग, क्वेश्चन मार्क। डज पीहू हैव अ पेट डॉग। क्या पीहू के पास पेट डॉग है ना। तो इसके देखो, मैंने जैसे आपको बताया है, जब भी हैज़ आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसके आगे लग जाएगा डज, ना कि हैज़। लिसन केयरफुली, हैज़ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा डज। डज आते ही यहाँ पीहू की जगह क्या हो जाएगा, पीहू के पास हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। क्या आएगी, हैव अ पेट डॉग। फिर है द गर्ल हैड अ फाइट। द गर्ल हैड अ फाइट, ये है पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया है ना। तो अगर हम जब हैड से यहाँ लिखा है तो हैड पहले नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जगह क्या आता है, हैड की जगह मैंने बताया ना आपको डिड। क्या आता है, डिड। तो डिड आते ही आ जाएगा डिड द गर्ल, अब यहाँ डिड आया तो ये हैड यहाँ नहीं रहेगा, हैड का हो जाएगा हैव। क्या हो जाएगा, हैव। डिड द गर्ल हैव अ फाइट, क्वेश्चन मार्क। डिड द गर्ल हैव अ फाइट, डिड द गर्ल हैव अ फाइट। देखो, द गर्ल हैड अ फाइट, ठीक है। तो इसको हमने क्या बना दिया, जब हेड लगता है तो हेड का क्या लगा देते हैं, डिड। क्या आ जाता है, डिड। तो डिड जब पहले आ जाता है तो जब ये हेड का हेड नहीं रहेगा, डिड आते ही ये हेड का क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा डिड द गर्ल हैव अ फाइट। ओके, तो ये कुछ चेंजेस है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े टफ लगते हैं हमको, लेकिन फिर भी बहुत इजी समझ में आ जाती है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ और उस सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। अब ये है, फर्स्ट है फादर इज़ एंग्री। फादर इज़ एंग्री। ओके, तो अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो सो सिंपल है, हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज़। स्टूडेंट्स, जब इज़ बीच में है तो कैपिटल नहीं है, जब फर्स्ट लेटर आ जाता है तो उसको हम कैपिटल बना देते हैं। तो इज़ फादर
एंग्री, क्वेश्चन मार्क। इज फादर एंग्री, है ना, फादर इज एंग्री, इज फादर एंग्री, कितना फर्क आ जाता है बोलने में, है ना। सेकंड है शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। अब हम बना देंगे इज के बीच में से आ जाएगा फर्स्ट, इज शी अ गुड गर्ल। क्या हो गया, इज शी अ गुड गर्ल, क्या हो जाता है, इज शी अ गुड गर्ल, है ना। तो शी इज अ गुड गर्ल, इज शी अ गुड गर्ल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मदर इज कुकिंग फूड, मदर इज कुकिंग फूड, तो आ जाएगा इज मदर कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। इज मदर कुकिंग फूड, इज मदर कुकिंग फूड। फिर है आई हैव अ पेंसिल, स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखना है। आई हैव अ पेंसिल बॉक्स, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब आता है हैव, तब हैव की जगह पर जब हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो ये हैव आई नहीं रहेगा, है ना, हैव आई नहीं आता है, हैव की जगह आ जाता है डू। क्या बताया मैंने, डू आई हैव रहते हैं साथ में, हैव अ पेंसिल बॉक्स, क्वेश्चन मार्क। डू आई हैव अ पेंसिल बॉक्स, क्या लग गया यहाँ पे, डू, क्या लग गया है, डू। तो मैंने पहले भी बताया जब हैज़, हैव एंड हैड का यूज़ होता है तब डू, डज एंड डीड का प्रयोग किया जाता है। तो जब क्वेश्चन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब, तो हमने पहले क्या लिख दिया है, डू आई हैव अ पेंसिल बॉक्स, है ना। फिर है शी इज़ वॉचिंग कार्टून, शी इज़ वॉचिंग कार्टून, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, सिंपल है, इज शी वॉचिंग कार्टून, इज शी वॉचिंग कार्टून, ओके। तो ये हो गया। तो ये मैंने जो कुछ सेंटेंस लिखवाए हैं उसको हमने इंट्रोगेटिव बना के चेंज करके मैंने आपको समझा दिया है। जब भी दूसरे तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जब हैज़, हैव एंड हैड का यूज़ होगा तब हमको थोड़ा सा ध्यान से करना है। जब उसमें किसका यूज़ होता है, डू, डज एंड डिड, ओके, इनका यूज़ होता है। जब यहाँ पर डू होता है तो यहाँ क्या लगेगा, हैव आता है, डज की जगह हैज़ एंड डीड की जगह हैड, है ना। लेकिन जब डज आता है तो मैंने क्या बताया था, डज का हैज़ का क्या हो जाता है, हैव, क्या हो जाता है, हैव, ओके। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको सिर्फ इतना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जितना हमको समझना है इतना ही समझना है। वैसे बहुत सारी चीज़ होती है ग्रामर में समझने के लिए, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। फिलहाल आपको अभी इतना ही करना है। अब ये तो मैंने आपको समझाया, अब मैं कुछ सेंटेंस दूंगी जो आपको सेल्फ करने पड़ेंगे, तो मैं कुछ सेंटेंसेस और लिखवा रही हूँ जो आपके होमवर्क में करने हैं। अब आपके सामने ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो कि आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है ना। द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, जिसको इंट्रोगेटिव में आपको बनाना है। ग्रैंडफादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ग्रैंडफादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। दे आर विजिटिंग the doctor today, they are visiting the doctor today. He can speak English, he can speak English. Army have guns in their hands. The doctor has arrived in his room. ओके, तो ये हैव का और हैज़ का जो यूज़ बताया था मैंने पहले एग्जाम्पल में, उसको उसके हिसाब से करना है। और इज, एम, आर, ये तो बहुत इजी है, कैन वाले और ये तो आपको इजीली आ जाएंगे, लेकिन ये हैज़ और हैव में
थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन अगर उसको समझ के करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।